इफिसियों की पत्रिका 2 अध्याय 19वें पद से 22वें पद तक। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो अभी यहाँ इस 19वें पद से 22वें पद तक हम 3 एनालॉजीज देखते हैं। सबसे पहली एनालॉजी जो है वो मंदिर की है। परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो उस मंदिर का कोने का पत्थर है, और जो प्रेरित लोग हैं और भविष्यवक्ता लोग हैं वो, और उनकी जो मिनिस्ट्री है, उनकी जो सेवकाई है, वो उस मंदिर की नींव है, फाउंडेशन है। और हम लोग सब पत्थर हैं, जीवित पत्थर हैं, जिनमें परमेश्वर इस पूरे मंदिर के अंदर परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपना अस्तित्व प्रकट करके जी रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना जो है एक मंदिर के रूप में की थी। परमेश्वर रचयिता है, और परमेश्वर ने अपनी प्रतिमा के रूप में मनुष्य को बनाया, प्रेम के, आत्मा के और जीवन के रूप में मनुष्य को बनाया, ताकि मनुष्य इस पूरे ब्रह्मांड की और उसमें जितने भी जीव जंतु हैं उनकी देखभाल और सेवा कर सके। उनके ऊपर रोब झाड़ने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उनकी देखभाल करने के लिए बनाया था। मनुष्य जो है वो परमेश्वर का प्रतिमा था, परमेश्वर को वो प्रतिफलित कर रहा था इस संसार में, लेकिन उसका जो बंधन था, परमेश्वर जो संबंध था, जो रिश्ता था, वो टूट गया जब उसने पाप किया। पाप, मैंने बताया कि हम अगर कोई एरो मारते हैं वो सही लक्ष्य स्थान पे नहीं लगता है, उसको हम लक्ष्य से अलग होना या पाप हो जाना, मिसिंग द मार्क कहते हैं। वो पद ग्रीक में यूज़ किया गया है, हमर्तिया। अब इंसान को परमेश्वर जो कि खुद प्रेम है, प्रेम से बनाया, प्रेम करने के लिए बनाया, और उसको जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जिसमें 10 मेन आज्ञाएं थी, वो आज्ञा क्या थी? संक्षिप्त में, प्रेम। तुम परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करो, और जितना प्रेम अपने आप से करते हो उतना ही प्रेम दूसरों से करो। तो परमेश्वर जो प्रेमी है, जो प्रेम का स्वरूप है, उसने प्रेम के स्वरूप में इंसान को बनाया, प्रेम करने के लिए इंसान को बनाया, प्रेम से सब चीज़ की देखभाल करने को उससे कहा, और परमेश्वर ने उसको ये लक्ष्य दिया कि वो सबसे प्रेम करे। सो परमेश्वर का जो इमेज है, यानी कि किस स्वरूप में है परमेश्वर, वो प्रेम है। परमेश्वर ने जो इंसान को पर्पस दिया वो भी प्रेम है। परमेश्वर ने जो इंसान को कमांड दिया कि इस आज्ञा का तुम पालन करो, वो आज्ञा भी प्रेम ही है। प्रेम करने के लिए और प्रेम की आज्ञा देके मनुष्य को परमेश्वर ने अपना प्रतिमा बना के, अपनी मूर्ति बना के, जीवित मूर्ति बना के इस ब्रह्मांड में रखा। सबके ऊपर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। मनुष्य ने वो जीवन जो परमेश्वर ने दिया था, जो अधिकार जो परमेश्वर ने दिया था, और जो रिश्ता परमेश्वर से साथ, सब कुछ खो दिया जब उस लक्ष्य का पालन करने की जगह उसने ये चाहा कि वो परमेश्वर जितना अधिकारी और बड़ा बन जाए, सबके ऊपर रोब झाड़े, हो सके तो परमेश्वर के ऊपर भी रोब झाड़े।
जब उसने स्वयं की इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर समझा और उसने शैतान की बात मानी, तो उसमें मृत्यु और सड़न आना शुरू हुई। प्रपंच में भी, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें भी सड़न और मृत्यु इंसानों के उस पाप के दौरान आना शुरू हुई। अब परमेश्वर ने फिर भी इस पूरे ब्रह्मांड को अपना मंदिर ही समझा है, इसलिए परमेश्वर ने वो रिश्ता इंसानों से बनाने के लिए पहले नोआ से एक वाचा की, उसके बाद में इब्राहिम से एक वाचा की। जो इब्राहिम से वाचा हुई, वो इब्राहिम के जो जनरेशन है, इज़राइल कहते हैं उनको, इज़राइल से परमेश्वर ने की और इज़राइल को कहा कि जब तक तुम इस वाचा में रहोगे, बने रहोगे, मेरा अस्तित्व तुम्हारे साथ रहेगा, और जब तक मेरा अस्तित्व तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे ऊपर श्राप का कोई भी असर नहीं होगा, तुम पे अनुग्रह आएगा। जो अनुग्रह परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर जो श्राप का इफेक्ट आदम के ऊपर आया था उसको रिवर्स करना चाहता था, वो अनुग्रह का जो इफेक्ट है वो इज़राइल को मिलेगा जब तक वो परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन जब वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना छोड़ देंगे, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा खराब कर देंगे, उसके बाद परमेश्वर उनको छोड़ के चला जाएगा। परमेश्वर उनको छोड़ के जाने के बाद में वो अन्य देशों में बिखर जाएंगे और दूसरे देवताओं को मानने वालों के गुलाम बन जाएंगे। ऐसा हो गया। फिर वो लोग जो है, उनको परमेश्वर ने भविष्यवक्ता द्वारा ये बताया कि आप वापस आ जाओगे, लेकिन वापस आने के बाद भी 400 साल बीत गए, परमेश्वर का जो अस्तित्व है उनके मंदिर में वापस नहीं आया। परमेश्वर ने उनको सोलोमोन का जो मंदिर है वो दिया था। सोलोमोन ने प्रार्थना में ऐसा कहा कि तूने तो पूरे संसार की रचना की है, तुम इस मंदिर में कैसे समा सकते हो। परमेश्वर भला हाथों से बनाए हुए या मिट्टी और पत्थर से बनाए हुए मंदिरों में कैसे ठहर सकता है, वो तो सब कुछ को बनाने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने सोलोमोन की प्रार्थना सुनी और अपना जो अस्तित्व है, अपना जो प्रेजेंस है, अपना जो सानिध्य है वो इंसानों के बीच में दिया। तो जो यहूदियों का मंदिर था उसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि उसमें पवित्र स्थल था और अति पवित्र स्थल था, और ऐसे स्थल थे जहाँ पे जो लोग थोड़े कम पवित्र हैं, यहूदी पुरुष, स्त्री, बालक, इस ऑर्डर में आके खड़े हो सकते हैं। और ऐसा भी एक स्थान था जहाँ पे अन्य जाति के लोग जो हैं वो आके खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते थे। अब ये जो मंदिर की व्यवस्था थी, ये जो मंदिर की घटना थी, यानी कि उसका जो फ्रेमवर्क था, उसमें वो सबसे अंदरूनी हिस्से में कभी भी नहीं जा सकते थे। सिर्फ महायाजक साल में एक बार, वो भी बलि किए हुए जानवर के ब्लड के साथ, खून के साथ ही जा सकता था। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इनके बीच में भेजा। वो वास्तविक रूप में देखे तो परमेश्वर का सच्चा मंदिर है। अब पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो परमेश्वर का मंदिर है। इंसान परमेश्वर का इमेज बेरर यानी कि प्रतिमा है। यहूदियों का जो मंदिर था वो जो एदन में परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, उसी मॉडल में वो मंदिर भी बनाया गया था। और उसके अंदर भी वो जो महायाजक है वो इंसानी रूप में परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। अब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में आते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ये कहता है कि मूसा ने जो तोरा दिया था, जिसको हम वचन कहते हैं, बाइबल की पहली 5 किताबें, वो वचन जो है वो परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर खुद था, परमेश्वर खुद था, और वो वचन जो है वो पहले से ही है। और वो वचन जो है उसने शरीर ग्रहण किया, वो शरीर बन गया और अनुग्रह
और सत्य से भरपूर होकर हमारे बीच में जिया। ये अनुग्रह और सत्य जो है, वो जो फ्रेज है, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि वो परमेश्वर के अस्तित्व को दिखाता है। जो अस्तित्व, जो प्रेजेंस परमेश्वर का, जो सानिध्य परमेश्वर का यहूदियों के मंदिर में आया था, वो तो चला गया था, फिर उसको वापस आना है। उनके पास वचन है, तोरा है, लेकिन उनके पास परमेश्वर का वो टैबरनैकलिंग प्रेजेंस यानी कि अस्तित्व नहीं है। वो अस्तित्व अब वापस आ रहा है यीशु के रूप में। यीशु में परमेश्वर की पूरी संपूर्णता देह रूप में आ रही है, और यीशु जो है वो वास्तव में परमेश्वर का मंदिर है। वो परमेश्वर का मंदिर भी है, वो परमेश्वर का सही इंसान भी है, सन ऑफ मैन, मनुष्य पुत्र यानी कि सही इंसान भी है, जो परमेश्वर को पूरी तरह से, परमेश्वर के प्रेम को, जीवन को, परमेश्वर के आत्मा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, परमेश्वर के आत्मा को प्रतिफलित कर रहा है। तो जो आदि से जो वचन है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरे सृष्टि की रचना की, वो वचन जो है पूरे ब्रह्मांड को भर के वो ब्रह्मांड में एक इंसानी रूप लेके आ रहा है, और उसमें परमेश्वर का जो अस्तित्व है वो भी है। वचन और अस्तित्व दोनों मिलके यीशु मसीह के रूप में इनके बीच में आके जो काम यहूदियों के मंदिर को करना चाहिए था उस समय, पाप क्षमा देने का, वचन का ज्ञान देने का, और लोगों को चंगाई देने का, और जीवन देने का, और गरीब लोग हैं उनकी मदद करने का, वो सारे के सारे काम, और परमेश्वर को आराधना देने का, और परमेश्वर के नाम पे आराधना, भक्ति स्वीकार करने का, वो सारे के सारे काम यीशु अपने जीवन में करता है। और वो जो परमेश्वर का मंदिर है वो क्रूस पे टूट जाता है। वो एक प्रतीक है कि अभी जो मंदिर आपका है वो परमेश्वर से अलग हो चुका है, वो श्रापित हो चुका है। परमेश्वर का जो क्रोध है वो जीसस के ऊपर आता है, जीसस ले लेता है इनकी जगह। जो क्रोध परमेश्वर का जीसस को मारने वाले यहूदी और रोमियों के ऊपर आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जीसस से यानी कि परमेश्वर से, परमेश्वर के पुत्र से बहुत ज़्यादा घृणा की। उस घृणा के खिलाफ परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। उन्होंने अन्याय किया जीसस के साथ, न्याय की किताब लेके उसको अन्याय के लिए यूज़ किया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ रहा है, परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर है। वो परमेश्वर के श्राप की चादर ओढ़ के पड़े हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि वो जो उनको श्राप से बचाने के लिए आए हैं, जो उनको मृत्यु से और सड़न से बचा के अनंत जीवन की ओर ले जाने के लिए आए हैं, उसी को मार रहे हैं। और जीसस उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि ये नहीं जानते किसको मार रहे हैं, इसलिए परमेश्वर इनको क्षमा करो। और उस प्रार्थना की वजह से, क्योंकि वो परमेश्वर खुद है, परमेश्वर की पाप क्षमा जो है वो इंसानों के बीच में आ रही है। परमेश्वर जिस पाप की वजह से आदम और जिस पाप की वजह से इस्राएल परमेश्वर से अलग हो गए थे, वो पाप पूरा का पूरा माफ़ करना चाहता है जीसस की इस प्रार्थना के दौरान, इस प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर जो भी उस श्राप की चद्दर से बाहर निकल के मन फिराएगा, चाहे वो यहूदी हो या रोमी हो, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी हो, चाहे वो यहूदी हो या और ही किसी अन्य कुल का व्यक्ति हो, उसके पाप परमेश्वर क्षमा करेगा। और उसके अंदर परमेश्वर आने को तैयार है, अपने पवित्र आत्मा की छाप उसके अंदर देने को तैयार है। इसलिए इफिसियों की पत्रिका पहले अध्याय में पौलुस कहता है कि उसमें, जीसस में, जब जीसस क्रूस पे मरा, जीसस में आप थे, और जीसस में आपको, जीसस के द्वारा, आप इंसान हो, आप यहूदी हो, आप रोमी हो, कोई भी हो, जीसस के द्वारा इंसानियत का सारा दंड हो चुका है, और परमेश्वर ने आपको माफ़ भी कर दिया है, क्षमा भी दे दी है। और जब जीसस मर के जी उठा, उसके साथ आप भी जी उठे हो, और इस वजह से आपका श्राप यानी कि मृत्यु और सड़न पूरा दूर हो गया है, और आप भी जीसस के साथ श्राप को, मृत्यु को जीत चुके हो, और आप भी अनंत जीवन के योग्य
नई सृष्टि बन गए हो। ये नई सृष्टि जो है वो वास्तविक रूप में यहाँ पे आप हो इस संसार में, लेकिन आध्यात्मिक रूप में आप जीसस के साथ ऊपर चले गए हो। जीसस जैसे परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, वहाँ पे आप भी उसी अधिकार के साथ उसी स्थान पे बैठे हो उसके